नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं आप सबके समक्ष शनि के मार्गी गोचर के प्रभाव के विश्लेषण को लेकर के 4 नवंबर 12:45 दोपहर को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री गोचर करते हुए मार्गी गोचर करने लगेंगे, अर्थात सीधा चलने लगेंगे। तो शनि की यह सीधी चाल कन्या राशि के जातकों के लिए क्या गुल खिलाएगी, क्या लाभ लेकर, क्या सावधानियां लेकर के आई है, कहां से नुकसान होने की संभावना है, कहां से लाभ होने की संभावना है, इस सब पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। पहले तो देख लें कि ये वीडियो आप कन्या लग्न और राशि दोनों का आधार पर देखिएगा, क्योंकि शनि का गोचर है, राहु का गोचर है और केतु का और गुरु का। शास्त्र कहते हैं इन 4 ग्रहों के गोचर को लग्न के आधार पर भी देखना चाहिए। तो लग्न और राशि दोनों का वीडियो देखिए और देखिए, अगर लग्न और राशि दोनों से सही आ रहा है आपका तो बहुत अच्छा गोचर जाएगा। लग्न और राशि दोनों बुरे आ रहे हैं तो बहुत बुरा गोचर आएगा, लेकिन एक सही एक खराब आ रहा तो एवरेज गोचर हो जाएगा। ऐसे आप देखें, ऐसे शास्त्र इजाजत देते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर उनके 6ठे स्थान पर हो रहा है और 6ठे स्थान पर शनि अच्छा फल देता है। उन स्थानों में 6ठा स्थान है जिनमें शनि अच्छा फल देने लगते हैं। दशम में सर्वाधिक अच्छा फल देते हैं, उसके बाद 6ठे स्थान पर शनि अच्छा फल देते हैं। शनि 6ठे स्थान पर जाते हैं तो शत्रुहंता योग बना देते हैं, अर्थात आप शत्रुओं पर हावी हो जाएंगे। शत्रु या तो शत्रुता छोड़ देंगे, आपसे मित्रता कर लेंगे, या अपनी दुर्लभ संधियों में अपने कुचक्र में फंसकर वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये तो हुए बाह्य शत्रुओं की बात। 6 शत्रु हैं जो हमारे अंदर विराजमान हैं, उन पर भी आप इस समय इन 8 महीनों में 4 नवंबर से लेकर के 30 जून 2024 तक इन 8 महीनों में कन्या राशि के जातक अपने आंतरिक शत्रुओं पर भी हावी हो सकते हैं यदि वो प्रयास सके। तो 6 शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ और मद, मत्सर। ये 6 प्रकार शत्रु हैं। इनको षड्रिप कहा गया शास्त्रों में। इन 6 शत्रुओं पर भी आप हावी हो सकते हैं इस बीच प्रयास करें तो। हालांकि उस साधना का विषय हो गया। दूसरा, रोग अपने जीवन के समाप्त कर सके। कन्या राशि के से जातक जो पिछले दिनों से किसी रोग से, दीर्घकालीन रोग से आप परेशान थे, तो ये समय 8 महीने अच्छी से चिकित्सा करके, अच्छे से व्यायाम प्राणायाम करके उस रोग को आप समाप्त करने में सफल हो सकते हैं। ऋण लेने की जो नौबत बार बार आ रही थी, ऋण को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ रहा है, ऐसे कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर बहुत ही उत्तम है। आप अपने ऋण से मुक्ति का मार्ग आपको दिखेगा, ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। शनि यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बना करके बैठे। 6-8 आप समझते हैं, जान लीजिए, ज्योतिष के विद्यार्थी जो है वो नोट कर ले। 6, 8 और 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो ये एक विपरीत राजयोग होता है। और 6ठे का स्वामी 6ठे बैठा हुआ है, अपनी मूल त्रिकोणी होकर के बैठा हुआ है, तो ये हर्ष नामक राजयोग है। हर्ष नामक विपरीत राजयोग इसको कहते हैं, और इसके कारण से रोग, ऋण, शत्रु को आप समाप्त कर लेंगे। लेकिन ये शनि आपको अपव्यय में फंसा सकता है, आपसे बहुत अधिक व्यय करवा सकता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ रही है। व्यय बढ़ाने के साथ साथ ये आपको विदेश से लाभ भी करवा सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आप जुड़े हुए हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, एमएनसीज में, या विदेश से जुड़ करके कोई, विदेश से मतलब यही नहीं कि आप समुद्र पार जाएं, अपने घर से दूर 500-600 किलोमीटर दूर रहे किसी स्टेट में, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ में रह रहे साउथ में, या फॉरेन जा रहे हैं तो घर से ज्यादा दूरी पर जहां भी रह रहे हैं वहां से आपको लाभ दिला सकता है, लेकिन व्यय बहुत बढ़ाएगा। उसको कंट्रोल कर रहे हैं शनि की 5वीं, गुरु की 5वीं दृष्टि। बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है ये। जहां पर शनि नुकसान कर सकते हैं वहां पर गुरु की 5वीं दृष्टि पहुंच करके 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर पहुंच करके उन चीजों को मैनेज कर दे रही है, अर्थात जो ज्यादा नुकसान होना था उसको कम कर देगी, खत्म कर देगी गुरु की पवित्रमय दृष्टि। गुरु यद्यप यहां अष्टम बैठ करके आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा कर रहे हैं,
उसके प्रति सावधान रहे। खासकर पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्याएं गहरी हो सकती है। पार्टनरशिप के व्यवसाय में भी आपका नुकसान हो सकता है। ये गुरु का एस्पेक्ट है, उसका वीडियो समय समय पर आता रहेगा, उसको आप देखते रहिएगा। उससे संबंधित उपाय भी मैं बताऊंगा, अभी यहाँ भी बताऊंगा उपाय कैसे शनि के इस दुष्प्रभाव से आप बच सक पाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए ये शनि स्वयं ही भाग्य का निर्माता बना रहा है। आपको अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से आप अपने भाग्य का ताला खोलेंगे इन 8 महीनों में। परिश्रम पुरुषार्थ को आप बढ़ाएंगे, अपनी समझ को, अपनी नॉलेज को आप बढ़ाएंगे, क्योंकि पंचमे छठे बैठेंगे कुल त्रिकोण में। शिक्षा और संतान के स्वामी भी यही शनि हैं। तो यहां से आप अपने भाग्य का ताला खोलने में समर्थ हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से जो शनि बैठेंगे 7, 8, 9, 10 भाग्य से दशम बैठेंगे, और दशम शनि का गोचर सर्वोत्तम होता है। तो भाग्य का भी साथ यहां पर प्राप्त होगा, धर्म का साथ आपको प्राप्त होगा, पिता के सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके यहां से 9वें स्थान से दशम बैठेंगे। अपने 9 से दशम बैठेंगे। तो दशम जब शनि जाता है जिस भी भाव से, चाहे यहां बैठ जाए, ये दशम है, या फिर किसी भाव से दशम बैठे, तो जहां से दशम बैठेगा उसका अच्छा फल देगा, शुभ फल प्राप्त होगा। तो भाग्य से आपको अच्छे भाग्य का साथ प्राप्त होगा। रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने में भाग्य का बहुत जबरदस्त सहयोग प्राप्त होगा, पिता का सहयोग उसमें प्राप्त होगा, और आप अपने रोग ऋण शत्रु को समाप्त कर पाएंगे। शनि यहां से लग्न से छठे बैठे हैं। छठे बैठ करके शनि आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं। स्वास्थ्य को पहले से संबंधित जो भी समस्याएं थी वहां से आपको मुक्ति मिली, क्योंकि यहां से लग्न से छठे जब बैठेंगे, छठे शनि अच्छा फल देते हैं, तो आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य ये बेहतर बनेगा। कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने के प्रति आप इस समय आपका मन करेगा, कुछ एक्सरसाइज करें। थोड़ा सा आप पैदल, मतलब बिना स्लीपर के और शूज के आप कुछ चाहे 200 मीटर 300 मीटर ही चलें, सुबह शाम कभी भी समय निकालें, तो ये शनि और भी अच्छा फल आपको देने लगेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि आपके एकादश स्थान से अर्थात लाभ स्थान से अष्टम बैठेंगे। यहां से भी लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। खासकर शेयर मार्केट से आपको लाभ करा सकते हैं, या एसआईपी में अगर आप धन लगा रहे हैं वहां से लाभ करा सकते हैं। ऐसी जगह से लाभ करा सकते हैं जहां आपने कोई मेहनत, आपका कोई अपना मेहनत ना हो, बस कुछ दिमाग लगाया हो, सहजता से वो लाभ आपकी तरफ खिंचा है, इसलिए वहां से लाभ आपको कराते हुए शनिदेव दिख रहे हैं, क्योंकि आपके लाभ स्थान से अष्टम बैठे हुए हैं। तो किसी दूसरे के द्वारा किए हुए परिश्रम का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इसको इस तरह समझिए आप। तो शनि यहां से भी आपको अच्छा फल दिए, दशम से भी अच्छा फल दे रहे, एकादश से अच्छा भी फल दे रहे, भाग से अच्छा फल दे रहे, कुल मिलाकर के आपके जीवन के कई पक्षों से अच्छा फल दे रहे हैं। लेकिन आपके दुर्घटनाओं के लिए कुछ समस्याएं यहां पैदा कर सकते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहां विच्छेदात्मक है। गुरु यद्यपि वहां बैठे हुए हैं, फिर भी यहां पर यद्यपि त्रिकोण में बैठे हुए, विपरीत राज्यों बना करके बैठे, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा सावधानी गाड़ी चलाते समय कन्या राशि के जातक बना कर रखेंगे, अन्यथा कुछ घटनाएं घट सकती हैं। तंत्र आदि की साधना अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बाजी पलट सकती है और तंत्र की साधनाओं में आपको नुकसान हो सकता है यदि आप कन्या राशि के जातक हैं। तो ये 8 महीनों में थोड़ा वेट करिएगा। दूसरे, कन्या राशि के ऐसे जातक जो संतान के लिए इस समय प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा सावधानी आप रखिएगा। हो सकता है कि गर्भ धारण करने में या गर्भ धारण भी कर लिए तो गर्भ को बनाए रखने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए हो सके तो 8 महीने के लिए भी आप इसको टाल दें। उसके बाद स्थितियां जैसी होगी, वीडियो आएगा, आप उसको देख करके आप बनाएं। गुप्त शत्रुओं से सावधानी के लिए फिर भी कहा जाएगा, जैसे शत्रु जिनको आप पहचानते नहीं, जानते नहीं, वो आपके अंदर के खडरिपू भी हो सकते हैं, उनसे भी सावधान रहने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर उनके प्रति सावधान नहीं रहे, अचानक लापरवाही में कहीं कुछ काम हो जाए, घट जाए, उसके प्रति आप सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिला के आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है, क्योंकि यहां से चतुर्थ बैठेंगे, चतुर्थ शनि अच्छा नहीं होता है। छोटे भाई बहनों के फेफड़े में, सीने में
यहाँ पे कुछ समस्याएं आ सकती हैं। उनके साथ आपका संबंध भी गड़बड़ हो सकता है, आपके रिलेशंस भी उनके साथ गड़बड़ हो सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा सावधान रखिए। बाकी कुल मिलाकर के ये समय कन्या राशि के जातकों के लिए संघर्ष तो होगा, लेकिन उस संघर्ष में सूर्य की तरह निकल भी आएंगे। ठीक यही स्थिति इजराइल भी कन्या लग्न की है, इजराइल की भी कुंडली, तो ठीक वही स्थिति है कि शत्रु आदि एक समय हो सकता है इसमें प्रबल हो जाए, लेकिन शनि 4 नवंबर के बाद से जब आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, तो उन्हीं आप शत्रुओं का पराभव भी कर देंगे, शत्रु हंता भी बनकर के आप उभरेंगे और आपकी एक विशेष छवि, एक विशेष औरा पूरी सोसाइटी में क्रिएट होगा। इजराइल की तरह आप भी स्थापित होंगे, आप भी बस अपना 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 जुझारूपन, अपना लड़ने का जो मादा है, जो जज्बा है, उसको बनाए रखिए। कन्या राशि के जातकों की विजय सुनिश्चित है। संघर्ष कर से आप एकदम सूर्य की तरह बाहर एकाएक, जिससे ग्रहण से सूर्य निकल के आता है और चमकीला और प्रभावशाली और सुंदर, वैसे ही निकल के कन्या राशि के जातक आएंगे। वीडियो कैसा लगा? हाँ, इस बीच आपके लिए एक रेमेडी बताऊंगा मैं, वो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। गूगल करिएगा दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसको लिखिएगा तो शनि स्तोत्र आएगा। 12-13 श्लोक है, उसका पाठ करिएगा 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार आप कर सकेंगे आपको लाभ होगा। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का पढ़ते रहिए, खूब सकारात्मक विचारों से आप लैस रहिए, तो ये आपका 8 महीना ऐसा होगा जो इतिहास रच देगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो में अगर समझाने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो, तो आप कृपा करके अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखिए, कोई समस्या है तो उसको भी लिख सकते हैं अपने बर्थ डिटेल के साथ। चैनल पर नए हैं आप तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ईश्वर खूब खूब आपका मंगल करे। जय सिया राम।